जी, आपने ये जो सवाल उठाया है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, आप किसी भी समय अगर हमारा हिस्ट्री देखिएगा तो एक मिनिमम 300 से लेके 600 करोड़ का ऑनगोइंग वर्क रहता है, और ये कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में होता है कोई उसमें, क्योंकि अगर उतना नहीं होगा तो आपका जो साल में जो आप करते हैं वो डिलीवर नहीं होगा। लेकिन आपके बात से मैंने सहमत रहते हुए मैं जो कहना चाहता हूं कि अब हमको जो पहले हम सालाना कितना धन सिंह साहब 600 करोड़ खर्चा करते हैं, अब समय आ गया है कि हमको ये उसको डबल करने की कोशिश करनी है। कम से कम अगर हम 1200 करोड़ और क्वालिटी का काम करेंगे तभी हमारे कॉरपोरेशन में जो इम्पैक्ट हमको चाहिए वो आएगा। और इसके लिए हम लोगों ने पिछले कई दिनों से मेयर साहब से एक बातचीत हो रहा है कि जो हमारा पैकेज बनता है, अभी तक हर एक वर्क को छोटा एक 50,000 वर्क रहता है, 1 लाख का वर्क होता है, 90,000 का वर्क होता है, और इसकी वजह से नंबर्स बहुत दिखते हैं। अब हम लोग जो कोशिश सोच रहे हैं कि क्यों ना एक वायबल पैकेज बनाया जाए, थोड़ा बड़ा हो ताकि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर आए। दूसरा जो डिजाइन एलिमेंट्स है उसमें भी हम लोग चेंज ला रहे हैं, जैसे कि अभी जो कंक्रीट रोड सीसी रोड बन रहे हैं उसमें हम लोग हर एक डिस्टेंस के ऊपर एक क्रॉस पाइप लगा रहे हैं ताकि हर एक बार रोड को खोदना ना पड़े। दूसरा जो हम कर रहे हैं, जो मार्जिन है दोनों साइड रोड के, वहां पे हम पेवर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर कभी हमको कुछ वहां पे काम करना हो तो पूरे रोड को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के देखते हुए हमको लगता है कि जो हमारा टारगेट है कि हम 1000 से 1200 करोड़ प्रति साल खर्च करें वो संभव हो सके। बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो मेरे स्टाफ के साथ मनाया, बिल्कुल मनाया। मैं जिस तरीके से जो जिस किस्म, देखिए एक शहर के जो सेलिब्रेशंस भी रहते हैं उसके ऊपर भी ये जब ये हुआ था तो वो टाइम पे कमिश्नर साहब का भी एक प्रपोजल आया है कि डेफिनेटली ऑन ईच एंड एवरी सेलिब्रेशंस, ऑन ईच एंड एवरी फेस्टिवल दे शुड बी, द सिटी शुड बी इनलाइटेंड अप। वी आर लुकिंग इनटू इट। क्यों तो आप लोगों के साथ भी बैठ के उस पर सलाह मशवरा करना पड़ेगा ना, तो उसके बारे में भी कुछ आ जाएगा। तो वो हम खुद सोच रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, हर एक इवेंट को बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेट करने के लिए वो भी प्रपोजल आया है। चाहे वो बकरीद हो, चाहे वो बोनाल हो, चाहे वो कोई भी एक नेशनल फेस्टिवल हो, उसको एक करते हुए हर एक चीज का एक सिस्टमैटिक करने का, ये जो आपका सवाल है वो सवाल हमने 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया है। सी डेफिनेटली दिस इज अ परफेक्ट प्रेस मीट बट आई डेफिनेटली वांट टू यूटिलाइज दिस। सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर which road belongs to which particular department, ठीक है, and we have our own restrictions. As far as GHMC is concerned, we have our own engineering wing and we are prepared to do the needful over there. But most of the R&B and national highway roads doesn't belong to us, and we are not directly authorized to execute the work over there. It has been a year that we have requested the government to take a decision on this, and after Sumesh Kumar Saab has taken over as commissioner, he had a meeting with the chief secretary as well, in which the R&B department, there was a discussion of handing over all the roads to GHMC with a proper budget, and he is following it up very rigorously. And today also I have spoken to Chief Secretary Saab on this when we were out for the presidential send-off. So we are trying our level best to acquire all these particular roads with us so that we can do the needful. You can just take that we have taken an initiative to just beautify the entrance roads of GHMC. Now there is an obligation over there. So we do face obligations. We can plan the best way possible, but we don't need obligations. So if it can be handed over to us, we can make the city the best place to live in. But definitely one road belonging to us, the another road belonging to R&B, the other road belonging to National Highway, we can take a decision on it. And I can guarantee you this, and definitely the roads were damaged, but GHMC rectified the roads in proper time. But most of the roads that were highlighted, or some horrific incident or any incident that happened, how are we supposed, GHMC is supposed to be blamed? We are doing we have our own revenues, we have our own expenditure, and we are willing to spend it. Give us the proper authority and we'll execute. ये मेट्रोपोलिस का जो है वो 7 और 10 अक्टूबर के हैदराबाद में हो रहा है। हम लोग 1500 के आसपास लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और थोड़ा प्रमोशन इवेंट्स भी कर रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये संख्या 2000 से भी क्रॉस कर सकती है। इट में क्रॉस 2000 नंबर्स ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स।
अभी तक जितने भी बेसिक अरेंजमेंट्स हैं, मतलब वेन्यू को बुक कर दिया गया है, होटल्स के साथ हमारी बातचीत हो रही है और ऑलमोस्ट वो ब्लॉक किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हम लोग रिलीज कर रहे हैं, और जो वहाँ की मेट्रोपोलिस की टीम है वो 7 फरवरी को यहाँ आ रही है, और इस बीच में हम लोगों ने उसका बजट तैयार किया है और कितना मेट्रोपोलिस से आएगा इसके बारे में उनसे बातचीत चल रहा है, और हमारे तरफ से कितना लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना आएगा, और पार्टिसिपेंट्स कितना खुद फंड करेंगे, उन सब के बारे में डिटेलिंग हो रहा है। और जल्दी ही उनके आने के पहले ये सारे जो इश्यूज हैं, दोज थिंग्स विल बी टेकन अप बाय देन, एंड वी होप दैट दिस इवेंट विल रियली बी वेरी अप्रोप्रिएट। उसका कारण ये है कि ये जो इवेंट है वो खास करके अर्बन सेक्टर पे है। जितने भी दुनिया में देश हैं जहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो इसका हिस्सा होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू यस, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड दैट टू इन हैदराबाद। थैंक यू सो मच। पहले से आप लोगों को सबको नए साल की मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।